मैं मेरे हाथ में कुरान है। अब अगर तुम लोग को इस कुरान पे भी नहीं यकीन ना तो बस फिर। मैंने देखा जो आपने वीडियो अपलोड की है कुरान पाक की कसम खाई है, तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कुरान पाक की झूठी कस्में आजकल जो पाकिस्तान के अंदर 150 से 200 रोजाना कोर्ट कचहरियों में उठाई जाती हैं, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरी नज़र में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और मेरे साथ फ़ातिमा जोतोई मौजूद है, जिनका मैं इंटरव्यू आज करने जा रहा हूं। उनकी वीडियो वायरल होती है जिसमें इन्होंने कुरान पाक हाथ में उठाया होता है और ये रो रो के जो है वो कुछ लोगों पे इल्ज़ामात लगा रही हैं और कुछ इनके पास वीडियो क्लिप भी हैं जो हमने देखे भी हैं। डॉक्टर अफान कैसर और कोई मलकू वैक्सीन नामी कोई आईडी है जो कि इन पे कीचड़ उछालते रहे हैं। तकरीबन 1 साल होने जा रहा है। फातिमा पे काफ़ी तनकीद हुई, काफ़ी इस पे कीचड़ उछाला गया, लेकिन अब मैं फातिमा से बात कर रहा हूँ। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो शायद आज फातिमा हमारे साथ ना होती, क्योंकि इन्होंने उन वीडियोस की वजह से एक चीज़ सोची थी कि मैंने अपने आप को ख़त्म कर लेना है। तो मैंने समझाया, मैंने कहा फातिमा आप अपनी आवाज़ को स्प्रेड करो, आप अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाओ, बजाय इसके कि खुद को नुकसान पहुंचाओ और अपने माँ बाप को जो है वो आप नुकसान पहुंचाओ। ज़ाहिर है डेफिनेटली आपको अगर नुकसान पहुंचता है तो आपके माँ बाप जो है वो पूरी ज़िंदगी ये गम ये दुख भुला नहीं पाएंगे। तो फातिमा ने फैसला किया कि मैं अपनी आवाज़ जो है वो इदारों तक पहुंचाऊंगी, मैं अपनी आवाज़ आवाम तक पहुंचाऊंगी। इनसे बात करके जानेंगे सारा ये मामला। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ये आपका जो है वो इंटरव्यू रिकॉर्ड कर सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ? जी जी जी, आप कर सकते हैं। चलिए ठीक हो गया। फातिमा मुझे बताइएगा, आपने आपकी एक वीडियो जो वायरल होती है उसमें आपने कुरान पाक उठाया होता जी है और आप रो रो के कह रही होती जी हैं और रो रो के आप डॉक्टर अफान कैसर और मलकू वैक्सीन नामी इंसान को आप बद्दुआएं बाकायदा तौर पे दे रही हैं। क्या वजह बनी? जी। असल में ना ये पिछले 1.5 साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, सिर्फ व्यूज के लिए, फेम के लिए, ठीक है। ये लोग किसी को खुश नहीं देख सकते, ठीक है। जिसके पास थोड़े से व्यूज आ जाते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं, बातें बनाने लग जाते हैं। आपने देखा होगा, हर हर बंदा समझदार है, सबको पता चलता है, ठीक है। बस लोग यहाँ बातें करते हैं। ये लोग ये लोग चाहते हैं मैं टिकटॉक लाइव ना हूँ, ये चाहते हैं मैं टिकटॉक पर ना हूँ। इसलिए पहले इन लोगों ने प्लानिंग, इन लोगों ने वीडियोस बनाई, अवाम को बोलते थे मुझे जाके गालियां दो, फिर अवाम आके मुझे गालियां देती थी। इन्होंने मुझे बहुत गंदा किया, ठीक है। मैंने सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब इन लोगों ने इतनी गलत हरकत की, हद से ज्यादा, कि मेरी अजीब और गंदी वीडियोस बना के उसको वायरल किया, ठीक है। मैं उस वक्त आप नहीं जानते उस टाइम मेरे दिल पे क्या गुजर रहा था। मुझे लगा कि शायद बस अब मेरी दुनिया खत्म हो गई, मुझे लगा बस मैं खत्म हो गई हूँ, मेरे आखिरी दिन चल रहे हैं। मुझे लगा शायद अब मुझे एक दफा मैंने सोचा, मैंने बोला मैं शायद मैं ना अपने आप को मार दूं, ठीक है। फिर मेरे दिल में बात आई, मैंने बोला अगर मैंने अपने आप को मार दी तो मेरे माँ बाप का क्या होगा, वो क्या करेंगे। हाँ, मुझे पता है मैं सही हूँ, मुझे मुझे और मेरे रब को पता है मैं सही हूँ। तो मैंने बोला फिर मैं अपने आप के साथ ऐसा क्यों करूँ। ये लोग तो खुश होंगे, ये लोग तो बोलेंगे वाकई यही थी जो इसने कर लिया है। इन लोगों ने कोई हद नहीं छोड़ी, ठीक है। ये डॉक्टर अफान और मलकू, ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, ठीक है। इन लोगों ने आज से 1.5 साल पहले ना ये हम पर वीडियो बनाते थे। इनको सिर्फ यही तकलीफ है, ये कहते हैं कि कोई गरीब घर का बंदा ना अमीर कैसे हो गया। इनको मसला क्या है? आपके खिलाफ ये बात क्या करते हैं? मतलब क्या कहते हैं आपको? ये पता है इनको इनको ना ये मसला है कि कोई किसी का ना घर क्यों चल रहा है, कोई टिकटॉक से क्यों कमा रहा है। हम सारा सारा दिन लोगों के खिलाफ ब्रॉडें लगाते हैं, ठीक है। हर एक होस्ट के, हर एक टिकटॉकर के खिलाफ इन्होंने वीडियोस बनाई, ठीक है। हमें कोई मुंह नहीं लगाता, तो इनको क्यों गिफ्टिंग होती है, ये इसलिए कहते हैं। हर इनको तकलीफ ये है कि इनका घर क्यों चल रहा है, इनके पास रोजी रिजक क्यों आ रहा है। हालांकि रोजी इज्जत का वादा अल्लाह ने किया है कि तुम लोग को मैं अता करूंगा, तुम लोग मुझसे मांगो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब इन्होंने बस ये तकलीफ है। जब इन्होंने ये वीडियोस बनाई 2024 से हम डॉक्टर अफान की वीडियोस आपके खिलाफ देख रहे हैं, जिनमें वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये माँ जो है वो बेटी को प्रमोट कर रही है, बगैर दुपट्टे के सामने लेके आ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मतलब कि आप अपना घर चला रही हो, आप एक छोटे घर से उठी हो, अल्लाह पाक ने आपको कामयाब किया है, आपने काफी, और कोई वल्गैरिटी या कोई ऐसा आपने जो है वो अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। तो डॉक्टर अफान से आपने पूछा नहीं कि आपको मुझसे मसला क्या है?
आपने देखा ना, जब हम लाइव बैठते हैं लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, आप कोई भी ऐसी मुझे रिकॉर्डिंग दिखा दें जिसमें मैंने कोई गंदी पनिशमेंट की हो, या मैंने कोई गंदी बात बोली हो, या मैंने कोई गंदी ड्रेसिंग की हो, ठीक है, आप मुझे कोई एक वीडियो दिखा दें। और रही बात ये जो बोलते हैं आप सर पे दुपट्टा नहीं पहनती, आप पर्दा नहीं करती, आपने देखा डॉक्टर अफान की वाइफ को, उसकी बेटियों को, उसने आज तक उनको पर्दा कराया है? बात तो आप ठीक कर रहे हैं, बताएं। जब वो अपनी औरतों को नहीं रोकते तो फिर वो दूसरों की औरतों पे क्यों उंगली उठाते हैं, दूसरों की बेटियों पे क्यों बात करते हैं, मुझे बताएं हैं। उसने, डॉक्टर अफान ने मुझे इतनी गंदी गालियां दी ना, इतनी गंदी, जो मैं अभी आपको इधर बता भी नहीं सकती, ठीक है, सब लोगों ने देखी। और उसने मुझे इतना गलत अल्फाजों से बुलाया ना, पुकारा, कि मैं इधर ले भी नहीं सकती, ठीक है। नहीं, वजह सामने नहीं आई कि गालियां देने की वजह क्या है, मतलब कि आप किसी को किस तरह गाली दे सकते हो? व्यूजों के लिए, व्यूजों के लिए। जब मेरी वीडियो, अभी मैं दुबई आई, मैंने इधर आके वीडियो बनाई, मेरी वीडियो पे व्यूज आ गए, इसलिए वो सब मेरे पीछे दोबारा पड़ गए। सिर्फ व्यूज के लिए ना, ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, सिर्फ व्यूज के लिए, चंद व्यूज के लिए। इसीलिए मुझे इस टाइम इतना दुख हुआ। और इंशाल्लाह मैंने कुरान उठा के बात की ना, कोई मुसलमान झूठा कुरान नहीं उठाता। मलिकू की जाके वीडियो आप देखें, ठीक है, उसने अपलोड किया है, वो बंदा कहता है कि कुरान उठाना कौन सी बड़ी बात है, कुरान तो कोई भी उठा लेता है, कोई भी कुरान की झूठी कसम खा लेता है, ये कौन सी बड़ी बात है। हम मुसलमान हैं, हमें पता है कुरान क्या है, ठीक है। अगर कोई बंदा झूठा कुरान उठाए तो उसकी नस्लें तबाह हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अल्लाह फिर उसको छोड़ता नहीं है। हाँ, और अगर कोई दिल से किसी को बद्दुआ दे देना कुरान पाक उठा के, फिर अल्लाह उससे भी नहीं छोड़ता। अच्छा फातिमा, आप मुझे एक बात बताओ, आपके घर वाले काफी ज्यादा इन वीडियो से परेशान हुए, क्योंकि जब मेरी आपके साथ बात हुई तो आपने कहा कि लिटरली अगर मेरी आवाज को स्प्रेड नहीं किया जाएगा, मेरी आवाज को इदारों तक नहीं पहुंचाया जाएगा, मेरी आवाज को आवाम तक अगर नहीं पहुंचाया जाएगा तो शायद मैं खुद को खत्म कर लूंगी। हमारी यही कन्वर्सेशन थी ना, जब फिर मैंने आपको समझाया कि नहीं, अल्लाह खैर करेगा आपकी आवाज को। हाँ, तो घर में क्या माहौल बना हुआ, मतलब कि जो आपकी वालदा है, जो आपके बहन भाई हैं, जो आपके वालिद हैं, और आप इन बातों से इतने ज्यादा फेडअप हो गए, इतने ज्यादा परेशान हो गए? बिल्कुल, मेरे से छोटे भाई हैं, ठीक है, मेरे बाबा बीमार रहते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। मेरी मम्मा ना वीडियोस बनाती थी ताकि हमारा घर अच्छा चल जाए, ठीक है। फिर ये लोग हमारे पीछे पड़ गए, जब मैं लाइव बैठने लगी ना, फिर ये लोग हमारे पीछे पड़ गए। उसकी वजह से मेरी माँ ने इतनी टेंशन ली ना, कसम से बिला वजह इन लोगों ने हमारे साथ किया। और अल्लाह देख रहा है, अल्लाह इसका हिसाब इन लोगों से जरूर लेगा इंशाल्लाह, इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी। इन लोगों ने इतना, जो इनकी ब्रॉड पे था, सबको बोलते थे तुम लोग जाके ना इसकी ब्रॉड पे जाके इसको गालियां दिया करो, ठीक है। मेरी माँ ने इतना टेंशन ले ली, वो बीमार है बेचारी, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकती। अब एक मैं ही हूँ, और ये लोग चाहते हैं कि ये कोई गलत कदम उठा जाए, ये अपने साथ कुछ कर दे, ताकि एक मैं ही हूँ अपने घर वालों की, अगर मुझे भी कुछ हो गया तो फिर वो, तो बस आप समझ रहे हैं ना। जाहिर सी बात है, आप खुद कफील हो, आप घर की अकेली कमाने वाली हो, तो अगर आपको अल्लाह ना करे कुछ होता है तो घर वाले तो बेचारे सड़कों पे हैं। वही ना, एक गांव की लड़की, मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं, मैंने कुछ भी ऐसा कुछ गलत कदम मैंने नहीं उठाना। हाँ, मैंने भी आपको यही कहा कि आप ऐसा कदम, आपने खुद को नुकसान क्यों पहुंचाना है। हमारे इदारे बैठे हुए हैं, FIA है, NCCIA है, हमारी पुलिस है, सब लोग हैं। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई आपको बिला वजह गालियां दे रहा है, कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, कोई आपको ज़हनी अजियत पहुंचा रहा है अपनी बातों से, तो उसके खिलाफ प्रॉपर आप कार्रवाई करवा सकते हैं। जी, और लोग, आपको पता है, और मैंने ना, इन लोगों ने मुझे, आपको पता है, इतनी गालियां दी, हद से ज्यादा गालियां दी, लेकिन मैंने आज तक कोई बात नहीं की, ठीक है। आप बोल रहे हैं 2024 से मैं देख रहा हूँ इनकी वीडियोस आपके खिलाफ, बिल्कुल। हाँ, इन लोगों ने मुझे इतनी गालियां दी ना, इतना आवाम बैठ के मुझे गालियां दी, मैंने सब्र किया, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं किसी को गाली नहीं दूंगी, मैं बर्दाश्त करूंगी, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अब हद पार हो गई, जब इतना बड़ा इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया ना, तो यकीन माने मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैंने बोला ये इन्होंने किया क्या है मेरे साथ, जिसने भी ये किया ना, इंशाल्लाह मेरे रब की लाठी इस पर पड़ेगी। क्या वीडियो क्या है फातिमा, वो जो वीडियो आपकी AI जनरेटेड वीडियो जो इन्होंने बनाई है, वो बेसिकली क्या वीडियो है? उन्होंने मतलब मेरी बहुत अजीब वीडियो बनाई है, गंदी सी वीडियो, मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, अस्तगफिरुल्लाह। और
जी मेरा AI से इन्होंने फेस लगाया उस वीडियो पे, ठीक है। और मैंने फिर बोला यार मैं ना कुरान उठा के वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ना आपको पता है आजकल ना बंदे की बात पे कोई यकीन नहीं करता, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है। इसलिए मैंने बोला सबसे बड़ी बात है कुरान पाक, ठीक है। जो मुसलमान होगा ना वो मेरी बात जरूर यकीन करेगा मेरी वीडियो देख के, ठीक है। मैंने कुरान पाक उठा के वीडियो बनाई, मैंने बताया कि मैं सच्ची हूँ, और काफी सारे लोगों ने मेरा साथ दिया। उनकी दिल से रिस्पेक्ट है, अल्लाह पाक उनको खुश रखे हमेशा, इसका अजर देगा अल्लाह पाक उनको, ठीक है। उसमें से भी कुछ ऐसे लोग थे, आप यकीन करेंगे, जो हंस रहे थे, जो बातें बना रहे थे। उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में कुरान है, ठीक है। कोई मुसलमान कुरान उठा के कभी झूठी बात नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। है। लेकिन उन लोगों ने फिर भी बोला, आप मलकू की जाके वीडियो देखे, उस समझी वीडियो में बोला कुरान उठाना कौन सी बड़ी बात है? कोई मुसलमान ऐसे कह सकता है? नहीं, अल्लाह नहीं माफ कह करे, कुरान को सकता। तो हम डिनाई नहीं कर सकते। मैं आज आपका इंटरव्यू सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ बिल्कुल कि आपने कुरान पाक अपने हाथ में उठाया हुआ है, और कुरान पाक पकड़ के मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी झूठ बोल सकता है। और अगर हम उसको कहें कि नहीं इसने बोल झूठा सकता। कुरान उठाया है, तो मेरे ख्याल ये तो हमारे पे वबाल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह जो लोग उस वीडियो पर हंसे हैं ना, और जितनों ने बाद में भी आके बकवास की, अल्लाह उन सब लोगों से पूछेगा बेसिकली इंशाल्लाह। फातिमा, ये मलकू वैक्सीन कौन है, ये आपसे क्या चाहता है, और ये किस किस्म की कन्वर्सेशन करता है? क्योंकि डॉक्टर इरफान की तो मैंने काफी वीडियोस देखी है। ये आपसे क्या चाहता है, ये आपके पीछे किस हिसाब से पड़ा हुआ है? ये भी व्यूजों के लिए पड़ा हुआ है। आप असल में ना जब ये शुरू में मेरे लिए वीडियो बनाता था ना, तो फिर ये ब्रॉडें लगा के बैठता था, ठीक है। उसमें ये मेरी फोटो पर लगाता था, मेरी माँ की, मेरे घर वालों की, और बैठ के गालियां देता था, ठीक है। और लोगों को मेरे खिलाफ करता था, और लोगों को बोलता था इसको जाके गालियां दो, ठीक है। ये करता था क्योंकि इसके पास अपना कुछ भी नहीं है। इन लोगों को ना सजा होती है, इन लोगों को ना ये हैं, ये सिर्फ भौंकते हैं, ठीक है। इस दुनिया में सिर्फ भौंकने के लिए आए हैं। आप इसके कपड़े देखें, आप इसकी ड्रेसिंग देखें, आप इसकी शक्ल देखें, आपको लगेगा पता, ठीक है। इसके मुंह पे जो फिटकार है, इस पर जो गुर्बत छाई हुई है, जो लंडे से जाके कपड़े लेता है, ठीक है। इसलिए देखता है ना यार, अगर किसी को कोई तरक्की मिल रही है तो मैं उसको गंदा कर दूं, उसको आगे ना बढ़ने दूं, ठीक है। इसलिए ये करता है। ये चंद व्यूजों के लिए बहुत बहुत गिर सकता है। ये ना ब्रॉडें लगाता था ना, तो एक दफा ना ये बैठा हुआ था, मैं आपको इसकी हसद की इंतहा बताती हूँ। ये ना एक दफा ना ब्रॉड लगा के बैठा हुआ था मेरे खिलाफ, उस टाइम मैं भी इसकी ब्रॉड पे थी। तो इसकी गाड़ी खड़ी हुई थी, इसकी गाड़ी के पीछे से ना कोई लैम्बोर्गिनी लेके गुजरा, ठीक है, सुपर कार। लैम्बोर्गिनी थी, फरारी, कोई भी कार थी मुझे नहीं पता, लेकिन सुपर कार थी, ठीक है। तो उस बंदे को देख के कहता है, जब वो गुजरी ना तो बहुत शोर हुआ, कहता है मुझे दिखा रहा है ये गाड़ी, मुझे दिखा रहा है, अल्लाह करे इसका एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह करे ये मर जाए। अवाम ने भी देखा, ठीक है। काफी सारे लोगों ने लिखा तुम पागल हो गए, क्या लिख रहे हो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये वो बंदा है। आपसे मतलब कि इन्होंने सिर्फ व्यूज के लिए दुश्मनी पाली हुई है कि इस पे बात करेंगे तो व्यूज आएंगे, उसके लिए। और सेकेंडली आप एक गरीब घर से उठ के अल्लाह ने आपको तरक्की दी, आप दुबई में सेटल हो गई हो, शायद दूसरी बात ये हो सकती है। जी बिल्कुल यही हो सकती है। जब मैं पाकिस्तान थी ना, तब से असल में ना जब इसने ब्रॉड लगाई ना, इसको 1-2 शेर पड़ गए थे मेरी वजह से ना, किसी ने इसको आके मार दिए थे। तो फिर उसी दिन से इसने बोला बस अब मुझ पे बारिशें होंगी, गिफ्ट उनको मैं बैठा रहूंगा। आज वो दिन है कि इसको उस पर कोई थूकता भी नहीं है, ठीक है। ये अल्लाह की तरफ से है इसके साथ। हम बैठे होते ना, मैं ये बोलती हूँ, ये चाहे पूरी सबको इसने ना एक बंदे को पकड़ के रोका जिसने मुझे गिफ्टिंग की, जो मेरे साथ था, ठीक है। इसने एक बंदे को रोका, लेकिन फिर भी मुझे वैसे गिफ्टिंग हुई, क्योंकि मैंने अल्लाह पर यकीन रखा। मैंने बोला चाहे जो भी हो जाए ना, मैं अपने रब से यकीन नहीं हटाऊंगी, मेरा रब मुझे वहां से भी जिताएगा जहाँ से लोग हार मान जाते हैं। मैंने बोला सबसे बड़ा गिफ्टर मेरा रब है, अता करने वाला वो, इसने वादा किया है। अच्छा फातिमा, आप मेरी बात सुनो, इन लोगों को लाइफ से इशू है, कहते हैं जी लाइफ पे बेहयाई होती है, ये होती है। हम लाइफ को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। आप क्योंकि लाइफ बैठती हो, इनकम क्या है जो ये कहते हैं जी करोड़ों अरबों रुपए की बारिश कर देते हैं लोग इन लड़कियों पे? मतलब कि मैंने तो नहीं देखा कि अरबों खरबों रुपए आपके पास आ गो, ठीक है, एक अच्छी इनकम होती है। क्या इनकम है लाइफ की? आप महीने का क्या कमा लेती हो? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक दे देता है जितना भी। यहाँ नहीं बताऊंगी, फिर और हसद करेंगे ये लोग। हाँ, ये है मतलब कि अच्छा आपका गुजारा बेहतरीन गुजारा हो जाता है।
जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और शुक्र लाइव अल्लाह पे आपका पाक का। कंटेंट क्या होता है जब आप लाइव आती हो? क्योंकि मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ आपका लाइव कंटेंट देखने का। आपका क्या कंटेंट है? जी देखिए, हर तरीके का होस्ट है यहाँ पे, ठीक है। कुछ वल्गर बातें करते हैं, कुछ वल्गर पनिशमेंट्स करते हैं, लेकिन मैं वल्गर पनिशमेंट नहीं करती, ना मैं कोई ऐसी वल्गर बातें करती हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं पनिशमेंट मैचेस खेलती हूँ, ठीक है, ठीक है। और जो वल्गर होस्ट होते हैं उनसे भी बंदा खेलता है, लेकिन वो मेरे साथ कोई ऐसी वैसी बात नहीं करता। मतलब उनको कि पता है आपके कैसे- लाइव में कोई वल्गैरिटी नहीं होती है? नहीं 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 होती, नहीं ठीक है। होती। मैं सब लोग मेरी ब्लॉग देखते हैं, कोई मैं वल्गर बात नहीं करती, ना मैं कोई वल्गर पनिशमेंट करती हूँ, और ना ही मुझे सब कुछ पसंद है, ठीक है। हम फनी पनिशमेंट्स करते हैं जो बस। और नॉर्मल मैच लगते हैं, कोई गंदी बात और कोई इस तरह जी। का नहीं होता? नहीं नहीं, कोई गंदी बात नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं हम करते। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुरू में आप पे तनकीद इतनी ज्यादा क्यों की गई? मतलब कि आपकी जो स्टार्ट की वीडियोस है वो काफी वायरल हुई, वो हमने भी देखी, आपकी वालदा आपको मोटिवेट करती थी। तो फिर डॉक्टर अफान कैसर साहब मार्ज वजूद में आए और उन्होंने आपका कंटेंट पकड़ा। उन्होंने कहा ये जो हो रहा है ये तो माँ खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को सामने कर रही है, इस तरह की बातें उन्होंने की, और वहां से वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। जी जी, वो असल में ना उन्होंने देखा ना एक कच्चे घर में रहने वाले हैं, तो वो इतना मतलब उनको फेम मिल रहा है मतलब सोशल मीडिया पर, तो इसलिए उनको बहुत तकलीफ हो गई थी, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ बातें की ताकि ना सब लोग हमारे खिलाफ हो जाए। आपकी मैंने सिर्फ वीडियो इस देखी है, वजह आप से। बकायदा कुरान पाक उठा के उनको बद्दुआएं भी दे रही हैं। जी, आपको क्या लगता है, क्या मैं बद्दुआ, मेरे दिल से क्या दुख, मुझे क्या दुख नहीं हुआ, मेरे दिल से क्या बद्दुआ नहीं निकलेगी? इन लोगों ने मेरे साथ, इन लोगों ने चाहा है कि मैं अपने साथ कुछ गलत कर दूं, मैं अपने आप को खत्म कर दूं, इन लोगों ने इसलिए ये किया है। इसीलिए फिर आपने इनको, जाहिर है जी फिर एक जज्बाती इंसान हो जाता है। आखिर कब तक इंसान बर्दाश्त कर सकता है ना? बिल्कुल, इंसान है, कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं। मैंने अल्लाह को बोला, मैंने बोला अल्लाह तू इनसे पूछेगा इंशाल्लाह, और ये पूरी दुनिया देखेगी जब तू इनसे पूछेगा। आपकी वालदा ने भी आपको कहा, वो भी काफी परेशान हुई इस बात पे? मेरी मेरी मम्मा जब इन दोबारा सब की बोलिएगा। वीडियोस जब इन सब की वीडियोस देखी आपकी वालदा ने, तो क्या वो भी परेशान हुई कि ये क्या मेरी बेटी के बारे में, मेरे बारे में ये सब लोग जो बातें कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्या वो इस पे परेशान हुई? ये जो अभी जो इन लोगों ने वीडियोस बनाई ना मेरे घर में, आप यकीन करेंगे कयामत छाई हुई थी। मुझे लग रहा था पता नहीं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग इतना खत्म हो गया था, ठीक है। मुझे इतना तेज बुखार है ना अभी भी, जिसकी कोई हद नहीं है, मेरे से बैठा तक नहीं जा रहा, मेरी वो हालत हो गई है, इतने मैंने ये टेंशन ली है। इन्हीं बातों की वजह से अब क्या इन्होंने वीडियोस बनाई है? मतलब डॉक्टर फान कैसर ने और मलकुल वैक्सीन ने अब रिसेंटली उन्होंने आप पे क्या वीडियोस बनाई है? यही कि ये वो मलकू ने यही वीडियो बनाई है कि इसने कुरान भी झूठा उठाया है। अच्छा, कुरान पाक बुक को भी कह दिया कि झूठा कुरान पाक उठाया है? जी, कहता है इसने कुरान पाक झूठा उठाया है, और कहता है कि कुरान पाक उठाना कौन सी बड़ी बात है, यहाँ आजकल तो हर कोई उठा लेता है कुरान पाक, इसने यूं बोला। नहीं, मैं इस बात क्या पे कोई तो मुसलमान अस्तगफिरुल्लाह ही ऐसा कर कहूंगा। सकता है? नहीं, मैं तो अस्तगफिरुल्लाह मैंने कहूंगा। भी यही बोला, मैंने भी यही बोला, आप यकीन करेंगे, जो कुरान का भी ना यकीन करें तो बस फिर है। हम तो अपनी जान देते हैं अपने रब के लिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये इनका हक नहीं बनता किसी को बुरा बोलने का, किसी की जिंदगी में इंटरफेयर करने का, क्योंकि सबसे बड़ा है मेरा रब, उसने हिसाब लेना है, ठीक है। हमने अपनी कब्र में जाके उसको खुद जवाब देना है, किसी ने हमारा जवाब देने नहीं आना। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने अपनी कब्र में जाके अपना खुद जवाब देना है जो मैं कर रही हूँ, और क्या पता मैं अपने रब के ज्यादा करीब हूँ, फिर क्या करेंगे आखिरत में ये लोग। हाँ, किसी को भी देख के किसी को भी गुनाहगार कर देते हैं, किसी को भी बोलते हैं तू गुनाहगार है, तू जन्नती है, तू दोज़खी है। मुझे इन लोगों की नहीं समझ आती। आपका ज़मीर पता नहीं क्या मुतमईन है हो ना रहा है फातिमा, कि टिकटॉक। आपने कुछ गलत कभी भी नहीं किया? आपका ज़मीर बिल्कुल जी मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं करूंगी, ना मैं करूंगी, मुझे अपने रब पर यकीन है, इंशाल्लाह मुझे उस पर यकीन है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कह रही हो कि मुझे उस पर यकीन है और मेरा ज़मीर मुतमईन है। जी ये एक अच्छी चीज़ है, जी, एक अच्छा बिल्कुल एहसास मेरा है। ज़मीर मुतमईन है। जी, अब वापस आने का कोई इसलिए आपका मैंने चांस है? कुरान उठाया, पाकिस्तान इसलिए आपने मैंने आना? अपनी, जी इंशाल्लाह जब अल्लाह ने चाहा जरूर। अभी शायद इसीलिए आप वहां पे हो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बातें, इंसान फेडअप भी हो जाता है ना, जाहिर है इंसान तंग आ जाता है। नहीं नहीं
नहीं, ये बात नहीं है। असल में ना दुबई, आपको पता है हर किसी का एक ना एक ड्रीम होता है। तो मेरा ना आज से कई साल पहले का ड्रीम था। मैंने ना अल्लाह से बड़ी दुआएं की। मैंने बोला या अल्लाह मुझे ले जाए, अल्लाह मुझे, मेरा दिल चाहता था मैं दुबई जाऊँ। और भी बहुत सारी कंट्रीज है मेरी फेवरेट, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वहां भी जाऊंगी। मेरा बड़ा दिल चाहता था मैं दुबई जाऊं। मैंने अल्लाह से बड़ी दुआएं मांगी। तो फिर देखिए आज 1 साल बाद मैंने बड़ा सब्र किया। मैं दुआएं मांग के भूल भी गई थी, लेकिन आज मैं दुबई आई, मुझे पता भी नहीं चला कैसे प्लान बना। जबरदस्त। दुबई में आप मैंने यही बस अपने रब पर यकीन रखा। लाइव ही कर रही हो ना, मतलब कि अब लाइव आपका वही है, दुबई में भी आप लाइव ही कर रही हो और घर वालों के साथ हो वहां पे आप? जी, मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ दुबई। जी जबरदस्त। फातिमा, अब हम चलें, ये दोनों चीजें तो हमने फाइनलाइज कर ली। आज आपका इंटरव्यू कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड भी हम बताएंगे और आपको ये भी आवाम को बताएंगे कि फातिमा ने स्टार्ट कहाँ से किया। फातिमा क्या थी, क्या सोचती थी, उसके दिल में क्या आता था कि मैं क्या कभी एक बड़ा इंसान बनूंगी, मैं अपने घर वालों को तरक्की याफ्ता होकर दिखाऊंगी, मैं अपने घर वालों को जो है वो फैसिलिटीज दूंगी। क्या स्टार्ट था आपका फातिमा? मैं ना मैंने शुरू से ना मेरे ख्वाब बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है, लेकिन मैंने हमेशा अल्लाह पे यकीन रखा और आज भी मेरा रब पर ही यकीन है, ठीक है। जब ये लोग मेरे पीछे पड़े, जब इन लोगों ने मुझे गालियां दी, आप देखें अगर कोई ऐसे किसी और के साथ करते ना तो शायद वो डिसहार्ट हो जाती, वो ना आती, लेकिन मैंने दिल नहीं छोड़ा। मैंने बोला यार जब मैं गलत ही नहीं हूँ, जब मेरे घर वाले गलत ही नहीं है, तो फिर इसमें डरने की क्या बात है। बिल्कुल, मैं तो आऊंगी, मैं तो वैसे ही बैठूंगी, ठीक है। इन लोगों ने मेरे अकाउंट्स को रिपोर्ट मारी। मेरा पिछला अकाउंट था, बहुत बहुत इन्होंने रिपोर्ट्स मारी। मेरे आईडी को कुछ नहीं हुआ अल्लाह की तरफ से, ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा अपने रब पर यकीन रखा, बस यही। और अभी उस पर यकीन रखा, मैं आज यहाँ पर हूँ। जब से मैंने उस पर यकीन रखा तो आज अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया है, ठीक है। और बाकी ये लोग जो बोले, मैंने मेहनत की, मैंने अपने रब पर यकीन रखा, आज मेरे रब ने मुझे इसका फल दिया, ठीक है। आज ये लोग मुझे देख के तड़पते हैं, भौंकते हैं, इनके खुद के पास पहनने को कपड़े नहीं है ना, इसलिए। अभी आपको पता है अभी लाइव बैठे हुए थे ये मलकू वाले, मलकू और रॉकी इसका दोस्त है। इन लोगों ने मुझे बहुत गंदा किया, रॉकी ने। अभी बैठ के ना बर्गर के पैसे मांग रहे थे, कहते हैं प्लीज हमें कोई गिफ्टिंग कर दो, हमने बर्गर खाना है। अच्छा, बर्गर के इसलिए समझ जी, कसम से अभी बर्गर के पैसे बैठ के मांग रहे थे। मैंने देखा, मैंने बोला देखो इन पर अल्लाह का अजाब है। बर्गर के पैसे, जब पहले मेरी 1 साल पहले मेरी ब्रॉडी लगाता था ना, डीजल के पैसे मांगता था, प्लीज यार कोई शेयर मार दो, मैंने डीजल भरवाना है अपनी गाड़ी में, ठीक है। और ये सब आवाम बैठ के देखती थी, ये मैं कोई बात ऐसे ही नहीं कर रही। मैं तो हैरान हूँ, टिकटॉक लाइव में जो है वो आके ये चीजें भी होती है कि डीजल करना है या मतलब बर्गर खाना है या सिगरेट पीना है या कुछ कर दो, वहां से गिफ्टिंग आएगी तो आपका सिस्टम चलेगा। बर्गर और शार्मी के पैसे मांग रहे थे जी। तो आपने खुद तो अल्लाह तो पूछेगा ना इससे। अच्छा, मुझे पता है क्या लगता है, अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, आज आप देख रहे हैं, आज से 1 साल 2024 में भी ये भौंक रहे थे, वीडियोस लोगों के खिलाफ बना रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे, ब्रॉडी लगा रहे थे। और इनके जो चमचे हैं वो जो कमेंट्स में आके गालियां देते हैं, वो गालियां दे रहे थे। उससे अगले साल भी ये लोग गालियां दे रहे थे, इस साल भी ये लोग गालियां दे रहे हैं, ठीक है। और इससे अगले भी साल जितना जा रही है जिंदगी, ठीक है, ये इन लोगों ने यही करते रहना है, इन लोगों ने आगे नहीं बढ़ना। ये लोग यहीं पे फंस के रह गए हैं। इनको ना एक वो है, अल्लाह की तरफ से अजाब है कि ये लोग सिर्फ भौंक सकते हैं। और आपको तो तरक्की मिलती जा रही है, आप तो आगे बढ़ती जा रही हो ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो मैं दुबई गई हूँ, मैं मेरे रब ने चाहा मैं पूरी दुनिया घूमूंगी, मैं अपने अल्लाह के घर भी जाऊंगी, फिर पता नहीं उस दिन इनका क्या हाल होगा। मतलब कि फातिमा का वर्ल्ड टूर करने का प्लान है? जी अल्लाह ने चाहा तो। जबरदस्त फातिमा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना ज्यादा टाइम दिया और सारा कुछ आपने क्लियर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरी भी एक आपसे जो है वो एक मशवरा है कि आपने कुछ भी गलत करने का नहीं सोचना। ये इंटरव्यू जब चलेगा ज़ाहिर है इदारे भी देखेंगे, लोग भी देखेंगे, अवाम भी देखेगी। डॉक्टर अफान कैसर के लिए आपका क्या पैगाम है, क्योंकि वो एक अपने आप को मतलब कि डॉक्टर लोगों के आगे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं कि ये एक डॉक्टर है, उनके पास लोग जाते भी हैं, फिर वो काफ़ी चीज़ों में वो इन्वॉल्व है, एक सहाफ़ी भी है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, लोग इनकी बात भी सुनते हैं। लेकिन आप अब पहली दफ़ा मैदान में आई हो कि उन्होंने जो है वो मुझे इस कदर टॉर्चर किया कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने तक आ गई, तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले शुरुआत उसी ने की थी, डॉक्टर अफान ने की थी सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले उसने ये कदम
कदम रखा था, ठीक है। और अल्लाह से जरूर पूछेगा। ये ना असल में पहले ये बनाता था ना अपनी डॉक्टरी, जो ये डॉक्टरी करता था उसकी वीडियो बनाता था, इसकी वीडियोस नहीं चली, इसकी दुकान नहीं चमकी। फिर इसने पता क्या किया, लोगों की बेटियों को गंदा करना शुरू कर दिया, और जो माएँ थी उनकी बेटियों को गंदा इसने करना शुरू कर दिया। हर एक औरत को इसने गालियां दी, ठीक है। मैं बोलूंगी, इसने हर टिकटॉकर को डिजिटल तवाइफ इसने बोला, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। मैं ये लफ्ज नहीं लेना चाहती लेकिन मैंने बोला है। क्यों इसने हमें क्यों बोला? क्या इसकी बीवी इधर नहीं है सोशल मीडिया पर? कि इसकी बीवी टिकटॉक पर नहीं हो? क्या इसकी बेटियां टिकटॉक पर नहीं है? आप जाके देखें, इसकी बीवी दुपट्टा पहनती है? बताएं, नहीं पहनती ना। 100 मर्दों में बीच में खड़ी होती है और तब बोलता है कि नहीं, ये तो उनका काम ही ऐसा है, कि वो उनका काम ही ऐसा है। मतलब इनकी ड्रेसिंग, इनका काम, ये जो अपनी जुल्फें यूं यूं करती रहती हैं जाकर, इनका काम ही ऐसा है। बाकियों की बेटियों पे मैं बातें करूंगा, बाकियों की बेटियों को मैं डिजिटल फलान ढिंग सब कुछ बोलूंगा, लेकिन मैं अपनी बीवी पर, अपनी बेटियों पर बात ही करूंगा। ये जब लोगों की बेटियों पर बात करता है ना, दिल से बद्दुआ निकलती है, ठीक है। इंशाल्लाह इसकी बेटियों पर भी ये दिन आएगा, इसकी बीवी पर भी ये दिन आएगा, और फिर ये पछताएगा, ठीक है। ये भी जलील होगा पूरी दुनिया के आगे इंशाल्लाह। वो कोई अलीना आमिर है, कोई टिकटॉकर? धब्बा है ये, डॉक्टर नहीं है ये, डॉक्टर के नाम पे धब्बा है, ठीक है। आपका बहुत ज्यादा ही दिल दुखा हुआ है मुझे लग रहा। मेरा बहुत इन लोगों ने दिल दुखाया है, ये मेरा अल्लाह ही जानता है। सिर्फ इन लोगों ने मेरे साथ जो किया ना, मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक इसका इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी हिसाब लेगा इंशाल्लाह। और कोई अलीना आमिर टिकटॉकर है, उनके साथ भी उनकी कंट्रोवर्सी काफी चली थी और वो भी काफी मैदान में आई थी, देखा था आपने? किसका? अलीना आमिर के साथ भी डॉक्टर इरफान की काफी कंट्रोवर्सी चली थी। जी 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 जी, वो भी फेमस हो गई थी ना, इसलिए इसके पीछे पड़ गया था अपनी दुकान चमकाने के लिए। और इसको कुछ नहीं मिलता ना, ये ना आपको पता है, ये लोग ना वेट कर रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कब कोई किसी के वीडियो के व्यूज आए, कब किसी पे कोई बात हो तो हम फौरन ना वीडियो बनाए और व्यूज लें। ये इस इंतजार में बैठे होते हैं। ठीक है, इदारों से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगी? मरियम नवाज साहिबा है हमारी, वो कहती हैं कि औरत मेरी रेड लाइन है, अगर कोई इसको क्रॉस करेगा, अगर कोई इसकी इज्जत खराब करेगा, कोई इसको डैमेज करने की कोशिश करेगा, कोई किसी औरत को गालम गलोच करेगा या उस पर तशद्दुद करेगा, बेशक वो फिजिकली हो, वो बेशक डिजिटल तरीके से आप उस पर उसको टॉर्चर करें, तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। उनसे क्या कहेंगी आप? बिल्कुल इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए, इस चीज पे जरूर एक्शन लेना चाहिए। इन लोगों ने आज मेरे साथ किए, कल ही किसी और लड़की के साथ करेंगे, ठीक है। मैंने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन पता नहीं वो अपने आप को संभाल सके ना सके, कोई अपने साथ कुछ गलत कर दे। और ये लोग इतना गिर चुके हैं कि ये किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी की गंदी वीडियोस बना सकते हैं, ये किसी को कभी भी गंदी गाली दे सकते हैं, ठीक है। किसी को बैठ के गालियां देना, किसी को बैठ के गंदा बोलना, लोगों को बोलना कि जाके इसको गाली दे, ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लोगों की अजीब अजीब वीडियोस बनाना, उनको गंदा करना सारी अवाम के आगे, इनके लिए मैं चाहती हूँ ये असल टिकटॉक का गंद यही है। आपको पता है, जो टिकटॉक को सारे लोग गंदा बोलते हैं ना, असल गंद ये है। अगर ये लोग गंद ना बोलते ना तो शायद इतना गंद टिकटॉक पे ना आता। इन लोगों की वजह से ही आज टिकटॉक गंदा है, ठीक है। ये ज्यादा मौलवी बने फिरते हैं, ये जो बातें करते हैं ज्यादा है, पर इनको तो जाके देखो, है इस मलिकू को तो जाके देखे, नशाई है ये खुद नशाई है। कहता है मेरी 2 बेटियां हैं, कहता है मैं बेटियों का बाप हूँ। अगर ये बेटियों का बाप होता ना, ये कभी किसी की बेटियों को गाली ना देता, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कभी किसी की बेटी की इज्जत ना उछालता, ये कभी भी लोगों को ना बोलता कि जाके इसको गाली दो, ठीक है। ये कभी भी ऐसा ये हरकत ना करता ये। चले, लास्ट में आपने इदारों के लिए भी अच्छा जो है वो पैगाम पहुंचाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर इरफान कैसर एंड मलकू जो आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं और इज्जत उछाल रहे हैं या जिस तरह की भी बातें कर रहे हैं जिससे आपका दिल दुख रहा है, अल्लाह पाक करे कि उनको हिदायत है और वो किसी की माँ बहन बेटी पे, जाहिर सी बात है आपको बात नहीं करनी चाहिए जब आप खास तौर पे खुद बेटियों वाले होते हैं। आपके बात करने से किसी का भी दिल दुख सकता है, वो अपने साथ कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल, आपको पता है अल्लाह पाक ने फरमाया है किसी का कभी दिल मत तोड़ना, ठीक है, क्योंकि दिलों में मैं रहता हूँ, ठीक है। दिलों में अल्लाह रहता है और ये लोग वो दिल तोड़ते हैं।
तो अल्लाह ने बोला अगर तुम लोग किसी का दिल तोड़ती हो ना तो समझो मेरा घर तोड़ने के मुताबिक है। अस्तगफिरुल्लाह। ये लोगों का दिल ऐसे तोड़ते हैं जैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये लोगों को इतना दुख देते हैं। मैंने कुरान उठा के इनको बद्दुआएं दी हैं, ऐसे ही नहीं दी। मेरे साथ जिन लोगों ने किया है ना, इंशाल्लाह अल्लाह पूछेगा। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, मैं उठ के रोती थी, ठीक है। मैं सारी रात रोती रहती थी। मैं नहीं चाहती थी, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरे घर वाले मुझे रोता हुआ देखें। मुझे पता अगर वो मुझे देखेंगे ना तो वो कमजोर पड़ जाएंगे। मैं छुप के रोती थी। मैं बोलती थी यार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या गलत किया है? क्या सिर्फ मैं अकेली हूँ टिकटॉक पे और कोई लड़की नहीं है? करोड़ों लड़कियां लाइव कर रही हैं, हजारों लोग ब्रॉडिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्या मैं अकेली हूँ टिकटॉक पर? मेरे साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मैंने क्या इनका बिगाड़ा है? कुछ भी नहीं बिगाड़ा। ज़बरदस्त। फातिमा बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम हो गया। ये इंशाल्लाह अपलोड होगा और हम ये चाहेंगे, हम ये उनसे गुजारिश करेंगे और हमें ये उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के बाद जो लोग इस तरह की फजूल बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को ख़त्म करने तक जो है वो पहुंच चुकी हो, मेरे ख्याल से उनको हिदायत आएगी और वो स्टेप बैक करेंगे। और अगर कोई आपसे माजरत करता है कि दोबारा से इस तरह की कोई वीडियो नहीं आएगी, आपका इतना दिल दुख गया, तो आप भी बड़ा दिल करके उसको कहेंगे कि ठीक है चले, जो हो गया सो हो गया। अगर कोई मुझसे माफी मांगेगा, जाहिर है किसी का दिल जो इतना दुखाया कि वो बंदा खुदकुशी करने पे पहुंच गया है, तो मेरे ख्याल से तो माजरत बनती है। जी बिल्कुल। आपको पता है मेरे कमेंट्स में जो भी मैंने वीडियो बनाई थी उधर भी लोगों ने आके लिखा आप हमें माफ कर दें, हमें लगता था आप बुरी हैं लेकिन आप वाकई आपने कुरान उठा के बात की। मैंने उनको दिल से माफ कर दिया। उन्होंने मुझे बहुत बुरा बोला लेकिन मैंने माफ कर दिया, क्योंकि देखें माफ करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, ठीक है। बिल्कुल माफ कर देना अल्लाह को भी पसंद है, क्योंकि अल्लाह भी हमें माफ करता है, हमारे कई गुनाह माफ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नाजरीन, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं माफ नहीं करूंगी। ठीक है, ये आपकी बड़ी अच्छी है कि एक पॉजिटिव चीज है और बड़ा दिल रख के आपने जो है वो माफ करने का भी कहा कि ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला भी माफ करने वालों को पसंद करता है। नाजरीन मेरे साथ बिल्कुल, जब अल्लाह हमें ओके जी जी बोले आप क्या बोल रहे थे? मैं आपसे पूछी। मैंने तो वो एग्जिट देना ना, आप बोले कुछ लास्ट में रह गया तो वो बात अब कर दें, जो दिल में आज निकाल दे सारी बढ़ास। नहीं बस मैंने जो बोलना था बोल दिया। बस मैं चाहती हूँ अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे, ठीक है। और ये लोग दोबारा ऐसी वीडियो किसी भी, मुझ पर नहीं, किसी भी औरत पर ना बनाए, ठीक है। किसी भी औरत पर ना बनाए, क्योंकि ये अल्लाह और उसका मामला है। और जितने लोग ये देख रहे हैं, प्लीज किसी के कहने पर किसी को जाके गाली ना दो, ठीक है। अल्लाह, क्या पता वो बंदा अल्लाह के ज्यादा करीब हो, क्या फिर तुम लोग अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे बताओ? किसी को जाके हमें ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। अल्लाह पाक ने भी मना फरमाया है। बिल्कुल। नाज़रीन मेरे साथ फातिमा मौजूद थी। फातिमा की सारी स्टोरी जो है वो आपके मैंने सामने रखी, जो भी इशू था वो सामने रखा। डॉक्टर अफान कैसर और मलकू वैक्सीन, इन दोनों ने जो है वो बकौल फातिमा के, इन दोनों ने मुझे अजियत पहुंचाई है। मेरे खिलाफ इन्होंने गंदी गंदी वीडियोस बनाई, मुझे गालियां दी, मेरी एज जनरेटेड वीडियोस बनाई और मेरी इज्जत को ख़राब करने की कोशिश की और इतना जो है वो मुझे डैमेज किया कि मैंने एक दफ़ा सोचा कि अब मैं खुदकुशी कर लेती हूँ। जी जी बोले। अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये बोलते हैं ना कि सच्ची वीडियो है, ठीक है, ये एआई वाली जो इन्होंने मेरी गंदी, अगर ये लोग ये मुझे साबित कर देते हैं कि ये वाकई सच्ची वीडियो है, मैं टिकटॉक छोड़ दूंगी, मैं कभी भी लाइव नहीं आऊंगी। मैं इतनी बड़ी बात बोलती हूँ। अगर ये वीडियो मुझे कुछ भी प्रूफ कर दें, ठीक है, कहीं से भी पता करके ला दें, अगर ये मेरी असल वीडियो है, मैं कभी भी टिकटॉक पर नहीं आऊंगी, मैं टिकटॉक ही छोड़ दूंगी अगर ये मेरी असल वीडियो है, ठीक है। मतलब आपकी तरफ से ये इजाजत है कि फोरेंसिक करवा सकते हैं? जी चेक करवा लें। अगर ये असल वीडियो है मेरी, मैं कभी भी टिकटॉक पे नहीं आऊंगी, मैं लाइव भी छोड़ दूंगी अगर ये मेरी असल वीडियो है। मैं इतनी बड़ी बात कर रही हूँ। ये बहुत बड़ा आपने चैलेंज कर दिया। अब वो उन पे है कि वो फोरेंसिक करवा के ले आए, रिपोर्ट ले आए वीडियो की। जी जाके ले आए। अगर ये मेरी असल वीडियो है तो मैं टिकटॉक पर कभी भी नहीं आऊंगी, मैं लाइव पर कभी भी नहीं आऊंगी। जी जबरदस्त। फातिमा ने बहुत बड़ी बात की और सबसे बड़ी बात है कि फातिमा ने कुरान पाक उठा के, ये बीच में क्लिप्स चल रहे हैं कि कुरान पाक उठा के रो के ये कहा कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे पे कीचड़ उछाला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जब एक इंसान कुरान पाक उठा के सामने आता है तो हमारा उस पर बिलीव करना, ट्रस्ट करना ये लाजिम है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। कुरान पाक की रिस्पेक्ट और वो हमारी किताब है, उससे आगे हमें कुछ भी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जो लोग कीचड़ उछाल रहे हैं वो लोग बाज आएंगे और फातिमा जो है वो अपना अच्छा कंटेंट बनाते रहो, अपने घर वालों को सपोर्ट करते रहो। मेरे ख्याल से इंशाल्लाह
सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह है ना, सब सही होगा। इंशाल्लाह। फातिमा आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।